जिंदाबाद। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध जी, भाईचारा मिलत का संदेश देने वाले मोहम्मद साहब, नारी को सम्मान, गांधी को प्राणदान, कस्तूरबा को सिंदूरदान, भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, खंड खंड भारत को अखंड भारत में तब्दील करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी, अहिल्याबाई होलकर, पृथ्वीराज चौहान, संत गाडगे सहित सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम में उपस्थित जिस उम्मीद के साथ आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 19वां स्थापना दिवस है, हम पीछे नहीं जाना चाहते, हम आगे जाना चाहते हैं। आज 19 साल पार्टी को बने हो गया। ऐ भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, आज देखो तेरी ताकत, तेरी मेहनत के बल पे, तेरे मंच पे माननीय अखिलेश यादव जी, जो वर्तमान आने वाला कल हमारे मुख्यमंत्री जी को लेकर के आया हूं। जोरदार ताली बजाकर दोनों हाथ ऊपर उठाओ, हमारे के तरह दोनों हाथ, जोरदार ताली बजा करके भाई का स्वागत करो। हाथ नीचे करो। आप देखा हमार बात सुना, ठीक ना? नहीं यार देखा तू लोग हमार बात सुना, कितना जने हमार बात सुनबा हाथ उठावा। अच्छा ये बतावा, देखा हम भाषण न दे, भाषण तो आप बैठल हुआ हैं। ये बतावा कितना जने बिजली के बिल से परेशान है, तो हाथ उठावा। परेशान है या न? तो आज देखा यहाँ महापंचायत बा, यहाँ वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महापंचायत बा। बोला जे बिजली के बिल से ये प्रदेश में परेशान हो, तब बिजली के बिल से जे परेशान हो, हाथ उठौला। सब लोग उठौला न? परेशान है न? दोनों हाथ उठावा जे परेशान हो। देखा आज आपके सामने आने वाला जो चुनाव होगा, उस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को लेके आया हूं। 2022 का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने के लिए लेके आया हूं। आप बतावा, हमार देखा बात साफ साफ सुना। भैया बैठल हुआ, घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करावे बदे माननीय अखिलेश यादव जी के लिए आल है। आप बोला कितना जने बिजली का बिल माफ करेबा? नहीं, दोनों हाथ उठावा। माफ करेबा न? ई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी पावर दिले हुन, वोटे से, आपके ओर से माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसी दिन शपथ लेते ही घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। ये कानून हम लोग बनाना चाहते हैं। दूसर काम, अब दूसर काम सुना। दूसर बात का हो, कितना लोग महंगाई से परेशान हुआ, तो हाथ उठावा। दोनों हाथ उठावा। महंगाई से परेशान हुआ ना? तब महंगाई से निजात चाहत हुआ कि ना चाहत हुआ? कितना लोग महंगाई से छुटकारा चाहत हुआ? हाथ उठावा। छुटकारा चाहत हुआ ना? यही बदे माननीय अखिलेश यादव जी के लेके आल है लाया। बहुत सा विरोधी कहियन कि ओम प्रकाश राजभर, अरे ये ओम प्रकाश राजभर वो चीज है ना, 22 में आपको मिलने जा रहा है। महंगाई के सवाल पे है जोन बायन लखनऊ व दिल्ली में बैठल, दुनिया में अगर 1 नंबर का झूठा अगर कोई नेता है तो उसका नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी है। बोलो है कि नहीं है? 1 नंबर का झूठा। और दूसरे नंबर का झूठ बोलने वाला अगर प्रदेश में कोई नेता है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। बोलो दोनों को बदलना है कि नहीं बदलना है? कितने लोग बदलना चाहते हो? चाहते हो? ये हमने के भाषण सुनौलन, महंगाई कम होई, गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के
कितना कैलन? 1000। सरसों का तेल 50 रुपया से बढ़ा के कितना कैलन? पेट्रोल 60 रुपया से बढ़ा के कहां कैलन? 100 पार। डीजल 55 रुपया से कहां पहुंचौलन? और देखा रहरी का दाल 50 से कहां पहुंचौलन? 100 पार। तब बोला महंगाई से निजात चाहत हुआ कि ना चाहत हुआ? महंगाई से निजात चाहत हो हाथ उठावा। बंगाल में खेला होबे का नारा लगल रहल। का लगल रहल? बंगाल में खेला होबे का नारा लगा और दीदी ने ऐसा खेला किया कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाना चित हो गई। लौट करके लोग दिल्ली चले गए। अब यूपी है, अब यूपी में खदेड़ा होबे। का होबे? जोर से बोलिए। का होबे? खदेड़ा होबे। अब जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता गांव में आवे तो उनसे पूछा कि जाए अपने नेता से पहले महंगाई कम करा के आवा, तब वोट का बात करा, और नहीं तो ये ओम प्रकाश राजभर का फौज हो, अखिलेश यादव जी का फौज हो। ये फौज से टकराने की हिम्मत अब मत करना। अब तेरी विदाई का टाइम ओम प्रकाश राजभर। बोला उत्तर प्रदेश में योगी जी का विदाई होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? कितना लोग विदाई चाहत हुआ? हाथ उठावा। विदाई चाहत हुआ ना? तई बतावा ये लड़ाई के लड़ी? जे लड़ाई लड़ी हवा लड़ाई लड़बा ना। अब आगे देखा ई बतावा जे करे घरे पांच लोग हो, 5 पर एक परिवार में, और राशन कार्ड में 2 लोगन का नाम हो, तब बतावा राशन 5 लोगन के मिली ना मिली? यही बदे आज माननीय अखिलेश यादव जी के बुलौले आई 2022 में मुख्यमंत्री बना के जातिवार जनगणना उत्तर प्रदेश में कराना है। साथियों बोला कितना जने चाहते हो कि जातिवार जनगणना होए के चाहिए? हाथ उठावा। देख रहे हाथ उठावा तब मानव। तीसर काम का चाहता ही कोई भी गरीब किसी जाति का हो, अगर वो बीमार होता है उसका इलाज के लिए पैसा नहीं है, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया माननीय अखिलेश यादव जी से दिलाऊंगा और गरीबों का इलाज फ्री में कराने का कानून पास करूंगा। बोलो सही है कि नहीं सही है? कितने लोग चाहते हो कि कानून बन जाए? चाहत हुआ ना? देखा भीतर भैया मुस्कियात हमन। जोरदार ताली बजा के जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। और काबा योगी जी बेचारे, योगी जी महात्मा हुवन। अभी अन्ना पशु जोन मिलत रहना बुंदेलखंड में, आई बुंदेलखंड से अन्ना पशु बढ़ा के पूरे उत्तर प्रदेश में ला दिया। आज किसान डंडा लेके रात को अपनी फसल लगो रहा है और ये चैन की नींद योगी सो रहा है। इस नाते ये किसानों का धन दुगुना कर रहे हैं। एनपीके 265 रुपया बढ़ा दिया, डाई 50 किलो से 5 रुपया कम कर दिया, और ये किसानों का धन दुगुना करने की बात करते हैं। घबराओ नहीं योगी जी, ये ओम प्रकाश राजभर है। अगर सत्ता पे बैठाना जानता हूं तो सत्ता से उतारने की भी हैसियत ओम प्रकाश राजभर के पास है। बोलो है कि नहीं? कितने लोग चाहते हो कि सत्ता से योगी को हटा दिया जाए? दोनों हाथ उठाओ जोर से और ताली बजा करके स्वागत करो। अब अच्छा ये बतावा, देखा हमारा झगड़ा भैया तई सुन मर दे। देखा हमार झगड़ा बहुत से लोग का तो नहीं, काहे बदे मंत्री पद छोड़ दिलन। साथियों मैं रुपया कमाने लखनऊ नहीं गया था, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा देकर योगी और मोदी को बता दिया कि देखो ये समाज की लड़ाई लड़ने नेता निकला है, तेरी गुलामी 420 करने नहीं, तेरा जूता पालिश करने नहीं। ये पिछड़े समाज के नेता जितने भी भारतीय जनता पार्टी में हैं,
ये सब के सब लोडर हैं। ये योगी मोदी का जूता पालिश करते हैं। इनकी औकात नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण पिछड़ों का लूटा गया। एक भी पिछड़े समाज के नेता जो भाजपा में हैं, उनकी जबान नहीं खुली। ओम प्रकाश राजभर जब बोला, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कुछ नहीं कर सकते। तो आज तक टाइम आ गया, 19 साल आज हो गए। काली से बिस्वा शुरू हो जाई ना। अब मन बना ला। हम लोग तय कैले हई, हम लोग तय कैले हई। हम लोगन का योजना बा कि जौन किसानन का 11 महीना से धरना देत हुअन, ये किसानन का बात सुनात ना हुई लोग के। भारतीय जनता पार्टी के नेतन के ना सुनात हो। एनाने के लौका बा कि लोग के मोतियाबिंद भयल हो, तो 2022 के चुनाव में इनके लोगन के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करे के हो। बोला कितना जने करबा न। और देखा आगे देखा भैया बैठल हुआन। हम चाहतिला कि देखा हम आने का सोच बा, विचार बा कि हमरे तमाम पुलिस के साथी यहाँ हैं, ये भी कर्मचारी राज्य सरकार के हैं। और वहीं सारे कर्मचारी हफ्ता में ड्यूटी करते हैं, एक दिन छुट्टी मिलती है, लेकिन इनसे 18 घंटा 20 घंटा ड्यूटी ली जाती है और तनख्वाह इनको 8 घंटे की दी जाती है। माननीय भावी मुख्यमंत्री जी, इसको सुन लीजिएगा। जो 18 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करते हैं पुलिस वाले, 8 घंटा की तनख्वाह मिलती है। 8 घंटा 10 घंटा की तनख्वाह इन्हीं गरीबों से खींच करके वसूला जा रहा है। इसको रोकना है। बताओ रोकना है कि नहीं रोकना है? रोकना है। इसके लिए हम लोग तय करेंगे कि अब पुलिस विभाग भी ड्यूटी 8 घंटा, हफ्ते में एक दिन छुट्टी, जो वेतन विसंगति है इसको दूर करना है। और दूसरा काम क्या करना है? ई बॉर्डर सीमा लगा है, बलिया का सिपाही बांदा में ड्यूटी करेगा, गाजीपुर का गाजियाबाद में, आजमगढ़ का आगरा में। अब बॉर्डर सीमा खत्म करके उनको अपने बगल के जिले में नियुक्ति देने का काम भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा करेगा। बताओ सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? कितने लोगों को यह सही लग रहा है? और अब आप आगे सुनो। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने चौकीदारों की तनख्वाह जब 1,500 था तो 2,500 कर दिया, 1,000 रुपया बढ़ा दिया। और पूरे प्रदेश के चौकीदारों का आह्वान करता हूं कि आज आपके बीच में भावी मुख्यमंत्री बैठे हैं, मन बना करके इनको मुख्यमंत्री बनाओ। तेरी तनख्वाह दुगुना कराने का प्रयास ओम प्रकाश राजभर करेगा। आपके सामने मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। प्रदेश के चौकीदार भाइयों, पीआरडी के नौजवान, हमारे होमगार्ड साथी, हमारे पुलिस विभाग के लोग एक साथ ड्यूटी करते हैं, लेकिन जो वेतन विसंगति है इसको भी दूर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। साथी, हम लोगों ने मन बनाया है। हमारे कर्मचारी, हमारे भावी मुख्यमंत्री भी कहा करते हैं कि अब हम लोग, जो हमारे सरकारी कर्मचारी जिनकी पुरानी पेंशन की लड़ाई है, 2022 में सरकार बनाओ, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं, तेरा पुरानी पेंशन बहाल कराऊंगा। ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है। बोलो, बहाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मन बनाओ। देखा, खम्मा तो हिलबे करी, जबले हुरल न जाई, सत्ता तब तक न मिली जब तक हम हमें मिल के लड़ल न जाई। बोला कितना जने लड़बा मिल के लड़बा न। अब भारतीय समाज पार्टी के नेताओं और समाजवादी पार्टी, भागीदारी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, जनता उन्नत पार्टी, भारत माता पार्टी के नेता समर्थक साथियों, कान खोल के सुन लो। आज के बाद कल से भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ अफवाह फैलाना शुरू करेगी कि ओम प्रकाश राजभर 500 करोड़ में बिक गया, 1,000 करोड़ में बिक गया। उनसे बता देना कि ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तेरी नहीं, तेरे दादा की औकात नहीं है जो ओम प्रकाश राजभर को कोई खरीद ले। बता देना उनसे। अगर ये मीडिया के माध्यम से, हमारे कुछ मीडिया के साथी हैं,
सोशल मीडिया के माध्यम से अगर ओम प्रकाश राजभर को कोई अफवाह फैलाते हैं तो इनकी बात पर यकीन मत करना साथियों। ये बड़े धोखेबाज लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनसे सावधान रहना। कोई भी खबर आवे, कोई भी बात तेरे बीच में आती है, कभी मानने की कोशिश मत करना। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस भीड़ में हाथ उठवा देता हूँ। बताओ साथी, जिन लोगों ने अपना पैसा लगा के, चंदा लगा के गाड़ी करके आए हो, जरा हाथ उठाओ। ये देखो माननीय अखिलेश यादव जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री थे, आज वर्तमान मुख्यमंत्री हो। ये वो हमारी भीड़ है, अपना पैसा लगा करके आती है। ये योगी और मोदी की भीड़ नहीं, जो 500 रुपया दे करके, भोजन दे करके, गाड़ी दे करके आते हैं, वो भीड़ नहीं है। ये आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आई हुई भीड़ है। ये आपको मुख्यमंत्री बनाने आई है भीड़। बताओ कितने लोग चाहते हो कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए? चाहते हो ना? अब हमारी बात सुनो। आप देखो ये लड़ाई, बात सुनो, ये लड़ाई ओम प्रकाश राजभर, माननीय अखिलेश यादव, रामसागर बिंद, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, अनिल चौहान, गुलाब खंगार, सतीश बंजारा, हमारे प्रेमचंद कश्यप और सुनील अरकबंसी की लड़ाई नहीं। हम सबको गांव गांव में जाके प्रचार करना है कि घरेलू बिजली का बिल जिसको माफ कराना है, आओ हमारे साथ, तेरा घरेलू बिजली का बिल 5 साल माफ कर दिया जाएगा। ये प्रचार गांव गांव में करना है। बोलो करोगे कि नहीं करोगे आप लोग? आज से चर्चा शुरू करो। दूसरा काम करो कि देखो, एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा, जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू करने का कानून माननीय भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से हम लोग सरकार बना करके इसको लागू करने का काम करेंगे। स्नातकोत्तर तक कॉपी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग आपको फ्री में दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून पूरे उत्तर प्रदेश में बनाने का 2022 में हम लोग प्रयास करेंगे। बोलो ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा? कितने लोगों को ठीक रहेगा? जरा हाथ उठाओ। और का होई जेका लड़का लड़की पढ़ा न जाई, सारी सुविधा दिया जाएगा। जेका लड़का लड़की पढ़ा न जाई, अब ऐसा नहीं मता बाप के जेल भी भेजे का कानून बना करके मानूंगा। बोला बने के चाहिए कि न बने के चाहिए? पूरे प्रदेश को शिक्षित करना है। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके पूरे प्रदेश को शिक्षित करने का बीड़ा ओम प्रकाश राजभर ने उठा लिया है। घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, हम गरीबों का इलाज फ्री में करने के सवाल पे और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे हम आज आपके बीच में माननीय अखिलेश यादव जी को भावी मुख्यमंत्री को लेकर के आपके बीच में आया हूं। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। अब आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नेता कहेगा कि ओम प्रकाश राजभर बिक गए, तो बोलो उसकी बात मानोगे? माननीय अखिलेश यादव जी बैठे हैं यहीं, उनकी पूरी पार्टी के हमारे बड़े बड़े नेता हैं, बैठे हुए हैं। ये ओम प्रकाश राजभर वो चीज है, मैं आपको बता देता हूं मेरे साथियों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो ओम प्रकाश राजभर को गरीबों की लड़ाई से 1 इंच भी कोई विचलित नहीं करा सकता है। ये ओम प्रकाश राजभर है। और आज अति पिछड़े समाज के लोगों, अति दलित समाज के लोगों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, आप विचार कर लो। देखो इस समय देश खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश की संपत्ति खतरे में है। इसको बचाने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाना है, तब जाकर के हमारी विरासत बचेगी। और जो सबसे बड़ी धरोहर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने देश को संविधान दिया, हमको आपको वोट देने का अधिकार दिया, इसको भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती, संविधान को खत्म करना चाहती है। इसको बचाने के लिए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों, दलगत राजनीति से ऊपर उठो, अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए, देश की संपत्ति बचाने के लिए एकजुट हो जाओ। तो ये आवश्यकता है, तभी तेरा कल्याण हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी नारा दिया था हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। कैलन का चाय बेचत रहलन,
चाय बेचलन, 40 साल भीख मांग के खैलन। ई मोदी जी कहलन कि मैं स्टेशन पर चाय बेचता था और भीख मांग के 40 साल खाया, ये मैं किए। उसके बाद 15 साल मुख्यमंत्री गुजरात में थे, 7 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। कुल जोड़ देबा तो 150 साल उम्र, कुल जोड़ देबा तो 150 साल उम्र। आई भाषण मारते हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया और नारा दिया था, ऐ गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज पे चढ़ाऊंगा। अरे मोदी जी, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे चढ़ाते चढ़ाते हवाई जहाज बेच दिया। बोलो बेच दिया कि नहीं बेच दिया? ये दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता है तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी जी है। मैं साथ रह करके देख चुका हूं ये कितने झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन्होंने वादा किया था कि 15-15 लाख दूंगा, खाता खोलवाऊंगा, 15-15 लाख दूंगा। मिलल? कोई के मिलल? ना मिलल। 2 करोड़ हर साल नौकरी रोजगार दूंगा। 3 लाख कंपनी नोटबंदी करके बंद कर दिया, GST लागू करके 6 लाख कंपनी बंद कर दिया। लगभग साथियों 6 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। ये नरेंद्र मोदी जी और योगी जी कहते हैं, एक बार बोलते हैं कि हमने 40 लाख नौकरी दिया, फिर बोलते हैं 28 लाख दिया, फिर बोलते हैं 25 लाख दिया। अब क्या बोल रहे हैं कि 4 लाख दिया। 4 लाख दिया, किसको दिया? अरे लूट लिया तूने, पिछड़े समाज का, दलित समाज का, अल्पसंख्यक समाज का हिस्सा तूने लूट लिया। इस नाते अब तेरे बहकावे में नहीं, ये ओम प्रकाश राजभर पिछड़े दलित और संख्यक को इकट्ठा करके, वंचित समाज को इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश की सियासत की बागडोर माननीय अखिलेश यादव जी को सौंपने की तैयारी ओम प्रकाश राजभर से शुरू कर दिया। बताओ साथी, भारतीय जनता पार्टी की बात पर कोई यकीन करेगा? अब बोलो, कोई यकीन करेगा? नहीं करेगा। और देखो, भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री, जिनको देश की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी, वो क्या बोल रहे हैं? हम लोगों को क्या कर रहे हैं? ये गरीब, ये अशिक्षित, ये लोग देश पर बोझ हैं। आए अमित शाह जी, मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये गरीब, ये अशिक्षित, अगर ये देश के लिए बोझ है तो इनके बीच में मर्द हो तो वोट मांगने मत आना। इनके बीच में, ये ओम प्रकाश राजभर कहता है, इन गरीबों के बीच में, इन अशिक्षित लोगों के बीच में वोट मांगने मत आना। अगर भाषण देते हो और योगी जी आप कहते हो, इनके योगी के नेता कहते हैं ये पिछड़े दलित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग, ये भैंसा है, कहते हैं ना, ये कहते हैं भैंसा है, तो अपन भैंस ठीक कैले रहा। बोला गलत ना बोले थी। अगर इन्होंने हमने के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के भैंसा बनावत मन भाजपा के लोग, तो इनका लोग उनका भैंस। बोला सही कहते गलत कहते ही। ये लोग सोचा तुम कि कोई ना बोली। अरे महाराजा सुहेलदेव राजभर की औलाद, महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज ओम प्रकाश राजभर, सीना ठोक करके ललकारता हूं, घबराओ नहीं। अब वहीं तई झांकी हो, अब वहीं तई झांकी हो, असली खेल तो बाकी है। ये सोच ला, यहाँ जितना लोग जुटल हुआ, ये कान खोल के सुन ला। यहाँ से ओम प्रकाश राजभर आज से बिगुल बजा दिया, आज से बिगुल बजा दिया हूं। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का बिगुल आज हमने यहां से शुरू किया है। बताओ सही है कि नहीं? कितने लोगों को सही है? जोरदार ताली बजाओ। हाथ ताली में दम नहीं है भाई, जोरदार ताली बजाओ। देखा पीछे लोग जो सड़क पर खड़ा हो, ये लोग ताली ना बजावत तो उधर जोरदार ताली बजाइए। देखा जे पीछे है वो ताली बजावे। 5000 लोग पिछवा बहन, पिछवा वो लोग सुना तुमन। यहाँ मोदी योगी बदे पैसा दिया था
अधिकारी लोग लपटल हुवन कि पैसा ले ला, खाना ले ला, गाड़ी ले ला, जाओ उनके मीटिंग में। ये ओम प्रकाश राजभर हुवन तोहार पैसा, तोहार गाड़ी, तोहार भोजन तोरे घरे जब्त करा देगा। ये ओम प्रकाश राजभर अपने माँ बाप का औलाद है। ये सोच ला, वैसा ही ना है। देखा हमरे पिताजी यहीं बैठल हुवन, हमरे बाबूजी बैठल हुवन, जोरदार ताली बजा के स्वागत करा। हम न खड़ा हो जाई, जे न जाने तो सोची कि दोनों जने भैया हुवन, है ना? लेकिन नहीं साथियों, ये मेरे असली भगवान हैं, मेरी माँ भगवान है। मैं दोनों को आशीर्वाद लेकर के तब निकला हूँ, घर से निकलता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, तब आज ओम प्रकाश राजभर यहाँ तक इस ऊंचाई तक भारतीय समाज पार्टी के पहुँचाने में हमारी फौज महेंद्र राजभर जी के साथ, चाहे अर्जुन चौहान जी हों, चाहे रामाश्रय पासवान जी हों, चाहे हमारे वीरेंद्र राजभर जी हों, चाहे हमारे बलिराज जी हों, जितने हमारी फौज के लोग, चाहे सुनील सिंह हो, चाहे हमारे शिवेंद्र सिंह हो, चाहे रुद्र प्रताप सिंह हो, हमारी महिला नेता हमारे राधिका पटेल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी पत्नी भी यहीं आई हैं। आप लोग सोचते हैं कि हम लोग अकेले आंदोलन चलाते, ऐसा नहीं है। देखो ये बैठी हुई हैं, हमने पूरा परिवार चिल्लाते घूम के, बोला सही करते गलत करते। ये भजपैया कहलन कुल, ये भजपैया कहल के रहने का करिहन, समझते है ना? अच्छा ये बतावा, हनुमान जी लंका अकेला गलन की दू जने अकेला जाके लंका जरा दे ले भैया। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। अब एक बाद महिला सम्मेलन होगा। महिला सम्मेलन में ज्यादा नहीं, 1 लाख महिलाओं को जुटाने की बीड़ा राधिका पटेल और तारामणि राजभर, इन दोनों की होगी। 1 लाख महिला जुटाऊंगा, महिला सम्मेलन कराऊंगा। बोला होए चाहिए कि ना होए चाहिए? अपने अपने घरे से, अपने अपने परिवार के, अपने अपने बहन को, भाभी को, माँ को उस रैली में भेजना है। लेकिन रुपया हमसे मत मांगे भैया। बोला रुपया देवे कि न देवे? तो कोरोना जैसी महामारी में तुम बंगाल में वोट मांग रहे थे, तुम्हें लाज नहीं लगा? और यहाँ ऑक्सीजन के लिए, यहाँ दवाई के लिए, बेड के लिए लोग मर रहे थे, और तुम बंगाल में वोट मांग रहे थे। ये ओम प्रकाश राजभर है। बलिया से लेके बांदा तक गंगा जी में लाश तैर रही थी, ये वोट मांग रहे थे। कहाँ? बंगाल में। भुलाई ना बा, ये हमने के याद बा। यही वजह भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम कहते हो रुपया नहीं, हम भार है भार। ये जान जाओ, हम जौने बिरादरी में पैदा आई, पूरे प्रदेश का खजाना जानत हुआ। जितना भारतीय जनता पार्टी 2 महीना में पूरा रुपया खर्चा करत हुई, उतना 1 महीना में हमार बिरादर खाली दारू पी जाला। तब बोला दारू बंद होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? कितना जने चाहता कि दारू बंद हो जाए? दोनों हाथ उठावा जे दारू बंद करावल चाहता। सही रही न? अब देखा जे पिए तो हाथ नहीं उठावा था। तो साथी, हम बिना लाग लपेट के अब आपके बीच में हम अपने मुख्य अतिथि जी को बुलाने से पहले एक बार नारा लगा रहा हूं। आप लोग दोनों हाथ उठा करके नारा लगाइएगा, जैसे हम हाथ उठाए उसी तरह। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज में दम कम बा, ताव से बोला अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी